इस वीडियो में हम नोज़ल मतलब स्टीम टरबाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने लिया है शुष्क एंड संतृप्त भाप 5 बार दाब पर नगण्य वेग के साथ नोज़ल में प्रवेश करता है। नोज़ल में सम एंट्रोपिक प्रसारण पश्चात भाप एक बार दाब के साथ बाहर आता है। नोज़ल से बाहर आने वाले भाप का वेग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन था ड्राई एंड सैचुरेटेड स्ट्रीम एंटर टू द नोज़ल at 5 bar with negligible velocity. After isentropic expansion in the nozzle, the steam comes out at 1 bar. Calculate the velocity of steam coming out from nozzle. ये हमने टीएस डायग्राम बना लिया। 5 बार पे स्टीम जो है वो अंदर एंटर करता है और 1 बार पे स्टीम जो है वो बाहर निकल जाता है। 1 to 2 ये नोज़ल का प्रोसेस है। नोज़ल और टरबाइन का प्रोसेस एक ही टाइप का होता है, दोनों ही किसी भी चीज़ को एक्सपांड करते हैं। ये हमने एचएस डायग्राम बना लिया। 5 बार पे स्टीम अंदर एंटर करता है, 1 बार पे स्टीम बाहर आ जाता है। तो 1 जो है वो एंटर कंडीशन है, 2 जो है वो एग्जॉस्ट कंडीशन है। तो अब इस नोज़ल के लिए हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे। नोज़ल के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर प्रोसेस 1 to 2 नोज़ल के लिए H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1000। ये 1000 हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों के यूनिट को बराबर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो किलोजूल पर केजी होती है और इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 को डिवाइड किया है। अब क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि एंटर वेलोसिटी जो है वो C1 की वैल्यू जो है वो 0 है। अब इस इक्वेशन में C1 की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 पुट अप कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया H1 इक्वल टू H2 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1000। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। अब हमको C1 की वैल्यू निकालनी है तो C1 इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 इंटू 1000 H1 माइनस H2 और C2 इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2000 H1 माइनस H2। 2000 को इक्वेशन से बाहर निकाल लेंगे तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। अब ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अगले बार से जब भी नोज़ल वेलोसिटी एट एग्जिट का वैल्यू निकालने बोलेगा C2 तो आप लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या दिख रहा है कि हमें दो चीज की वैल्यू निकालनी है। पहला H1, दूसरा H2। H1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? H1 की वैल्यू निकलेगी, ये डायग्राम हम देख रहे हैं, 5 बार पे एंटर है तो ये H1 का कंडीशन है। ड्राई एंड सेचुरेटेड मतलब Hg की वैल्यू यदि 5 बार पे जो होगी वही H1 की वैल्यू होगी और H2 की वैल्यू देन अपन बाद में निकालेंगे। तो H1 की वैल्यू के लिए स्टीम टेबल में देखेंगे हम। कौन सा स्टीम टेबल? सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल, जिसमें हम 5 बार प्रेशर पे देखेंगे। ये देखिए 5 बार प्रेशर, 5 बार पे Hg की जो वैल्यू है, ये Hg की जो वैल्यू है यही हमारा H1 की वैल्यू है। तो H1 हमने निकाल लिया फ्रॉम स्टीम टेबल, प्रेशर बराबर P1 इक्वल टू 5 बार। 5 बार पे H1 की वैल्यू आ गई
47.5 किलो जूल पर केजी। अब हमको निकालना है H2 की वैल्यू। H2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि ये जो प्रोसेस है 1 to 2 ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी 1 और 2 को बराबर है, और जो 2 का एग्जिट है वो डोम के बीच में है, मतलब यहाँ पे कुछ उसका शुष्कता होगा, ड्राइनेस फ्रिक्शन होगा। तो बिना ड्राइनेस फ्रिक्शन निकाले हम H2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम पहले ड्राइनेस फ्रिक्शन निकालेंगे और ड्राइनेस फ्रिक्शन के थ्रू H2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन निकालने के लिए हमको पता है कि S1 जो है वो S2 के बराबर है। S1 की वैल्यू जो है मैं स्ट्रीम टेबल से निकाल सकता हूँ। ये स्ट्रीम टेबल में फिर से 5 बार पे देखिए जो Sg की वैल्यू होगी, ये Sg की वैल्यू जो है यही आपका क्या है, S1 है। तो S1 बराबर आ गया 6.819 किलो जूल पर केजी केल्विन, यही S2 के बराबर है। और S2 का फॉर्मूला हो जाएगा SF प्लस एक्स SFG। तो SF और SFG की वैल्यू किस पे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे एक बार पे। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 जो है ये देखिए ये एक बार पे है, तो एक बार पे SF और SFG की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले स्ट्रीम टेबल में ये एक बार पे ये आगे जाएंगे, तो ये हो गया हमारा SF की वैल्यू और ये हो गया हमारा SFG की वैल्यू। दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। SF इक्वल टू 1.303 किलो जूल पर केजी केल्विन और SFG की वैल्यू आ गई हमारा 6.057 किलो जूल पर केजी केल्विन। वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से S2 बराबर आ गया, S2 की वैल्यू हमको पता है 6.819, ये बराबर SFG की वैल्यू 1.303 प्लस x इंटू 6.057। यहाँ से हम ड्राइनेस फ्रिक्शन या शुष्कता कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ये आ गया आपका 6.819 माइनस 303 डिवाइडेड बाई 6.057। तो ये ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गई। ड्राइनेस फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया x बराबर 0.91। अब जैसे ही ड्राइनेस फ्रिक्शन का वैल्यू निकला, अब हम H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। H2 बराबर हो जाएगा HF प्लस एक्स HFG। अब हमें HF और HFG की वैल्यू चाहिए, 2 मतलब 1 बार पे, तो फिर से हमने 1 बार पे देख लिया। 1 बार पे HF की वैल्यू, ये हमें मिल गई HF की वैल्यू, ये हमें मिल गई HFG की वैल्यू। पुटअप कर देते हैं। HF इक्वल टू 417.5 किलो जूल पर केजी और HFG की वैल्यू हो गई 2257.9 किलो जूल पर केजी। अब ये दोनों वैल्यू आते साथ ही अब हम H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। H2 इक्वल टू 417.5.91 इंटू 2257.9 कैलकुलेट करेंगे हम। ये आ गया 417.5 प्लस 0.91 इंटू 2257.9। ये आ गया हमारा H2 की वैल्यू। H2 बराबर आ गया हमारा 2472.189 किलो जूल पर केजी। ठीक है, H2 की वैल्यू आ गई। अब H2 की वैल्यू आते साथ ही हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। C2 इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। तो C2 बराबर आ गया 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 की वैल्यू है 2747.5 और H2 की वैल्यू है 2472.189। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 44.72 अंडर रूट ऑफ 2747.5 माइनस 2472.189। ये देखिए हमारा वैल्यू आ गया।
तो C2 की वैल्यू आ गई 742.01 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को हमने स्टीम टेबल के थ्रू सॉल्व किया H2 की वैल्यू निकालने के लिए, पर हम यदि मोलियर डायग्राम का यूज करते तो हमें डायरेक्टली H2 का वैल्यू जो है वो मिल जाता और यहाँ से यहाँ तक के स्टेप को हमको करना नहीं पड़ता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोलियर डायग्राम से हम वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलियर डायग्राम हम ओपन कर लेंगे। दो कंडीशन हमें चाहिए। पहला कंडीशन 5 बार ड्राई अनसैचुरेटेड, मतलब डोम सैचुरेटेड लाइन पे होगा, वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। तो ये देखिए 5 बार सैचुरेटेड लाइन पे, ये हमने पॉइंट नोट कर लिया। हमको H2 का कंडीशन डायरेक्ट H1 का कंडीशन डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। इसके स्ट्रेट यहाँ देख लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब H की वैल्यू ये सीधा सीधा लाइन जो है, ये देखिए सीधा लाइन हमने ये आगे की ओर एक्सटेंड किया। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, देखिए कहाँ पे आता है, यदि मेरे पास स्केल होता, क्या मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, एकदम स्ट्रेट रख लेंगे इस कॉपी को। ये देखिए ये हमारा पॉइंट आ गया। तो कितना आ रहा है, ये देखिए 27 हाफ के आसपास, तो 2750 के आसपास। ये देखिए H1 की वैल्यू उतनी ही आई थी 2750.47.5 मीन्स 2750। अप्रॉक्सीमेट आप वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि ग्राफिकल मेथड एनालिटिकल मेथड में अंतर तो आएगा ही आएगा। और दूसरा हमें पता है 1 to 2 प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं। कहाँ तक, एक बार तक। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया कहाँ तक, एक बार। ये देखिए एक बार का लाइन है, एक बार तक। अब इसका एंट्रोपी जो एंथैल्पी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, ये अप्रॉक्सीमेट, ये कितना है, ये आपका एक लाइन 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो H2 की वैल्यू 2470 के आसपास होगा, तो ये 2470 के आसपास है। तो डायरेक्टली हम यदि चाहे तो स्टीम टेबल के थ्रू या फिर मोलियर डायग्राम के थ्रू भी इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। और कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप फ़ोन करके या पर्सनल व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।